प्रतिष्ठा है। जन जन की जन जन की जन जन की जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। जय श्री राम। 500 सालों की तपस्या के बाद आज श्री रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी संत समाज और खास मेहमानों की मौजूदगी में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न करने वाले हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल है। अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है और दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का अभिजीत मुहूर्त है। आज देश भर की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं और जी न्यूज की टीम भी हर पल की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएगी। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। उद्घाटन के लिए राम मंदिर सज धज कर तैयार है। वहीं भक्त भी राम की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर, अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। भव्य मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री के लिए यहां पर 14 फीट ऊंचा मंच भी तैयार किया गया है। मंदिर परिसर में यह मंच तैयार किया गया है, जिसकी तस्वीर भी हमने आप तक लगातार पहुंचाई है। यहां मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे और संभवतः इस मंच से अपनी बात भी प्रधानमंत्री रख सकते हैं। आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हमने आपको बताया प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन 14 फीट ऊंचा मंच तैयार हुआ है और मंदिर परिसर में ही जो चबूतरा है उसके ठीक ऊपर यह 14 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है और यहां से प्रधानमंत्री अपनी संभवतः बात भी रखेंगे। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत ही आकर्षक है, भव्य है, दिव्य है और नव्य इसलिए है क्योंकि बिल्कुल नया मंदिर है। और सीधे हम रुक कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं और अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह की राम राम, क्योंकि हम तो कहते हैं अयोध्या के विषय में रवि कि जहां की भोर पुण्य है और जहां की दिव्य शाम है, जगत पालक मेरे स्वामी का ऐसा पुण्य धाम है। अवध में राम राम है, अवध में राम राम है। ये तो सामान्य दिनों की चर्चा है। आज कैसा उत्सव है, आज कैसा उल्लास है? रात भर अयोध्या सो पाई कि नहीं? बिल्कुल रात भर अयोध्या नहीं सो पाई है। राम आपको सबसे पहले जय श्री राम के नारे के साथ में इस अयोध्या नगरी को दिखाना चाहूँगा और रामचरितमानस भी आज लेकर आया हूँ। आपको बताऊँगा कि राम जब आए अयोध्या तो किस तरह का उल्लास था और क्या वर्णन है इसमें। ये देखिए पीछे अयोध्या, देखिए अयोध्या नगरी को आप देखिए किस तरह से सजी है, दुल्हन की तरह सजी है अयोध्या पूरी। और हर जगह जय श्री राम के नारे, फूलों से सजाया गया पूरे अयोध्या को। और तमाम लोगों में रात भर कह रहे हैं कि अयोध्या में लोग जगे रहे हैं, रात भर लोग इंतजार करते रहे हैं आज के कार्यक्रम का। एक श्लोक से शुरुआत करना चाहूँगा मैं। रामचरितमानस में जब भगवान राम जिस दिन आते हैं लंका से, उस वक्त जो श्लोक पढ़ा जाता है और अयोध्या में क्या माहौल होता है, उसका श्लोक सुनिएगा आप कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहई सुहावन त्रिभुज समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है। जो दिखने को मिल रही है कि संपूर्ण शोभा से चारों तरफ शोभा ही शोभा है, सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ तीनों प्रकार की सुंदर वायु, हवा चल रही है चारों तरफ, तीनों प्रकार की सुंदर वायु जो है बहने लगी है। सरयू जी अति निर्मल, दोनों तरफ जहां मैं खड़ा हूं उसके दाहिने साइड भी सरयू जी है और बाएं साइड भी सरयू जी है। बिल्कुल उसी तट पे मैं खड़ा हूं। सरयू की जो पानी है वो चारों तरफ, तीनों तरफ अति निर्मल हो गई है और सरयू जी का जल अति निर्मल हो गया। ये कहने का अर्थ है यानी कि जब भगवान राम आए तो पूरे अयोध्या में इस तरह का माहौल था, चारों तरफ हवा सुंदर चल रही थी, लोग अति निर्मल हो गए थे, लोगों में का भक्ति भावना प्रबल हो गई थी। अभी और भी श्लोक आपको सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये माहौल देखिए, चारों तरफ दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ से ये तस्वीर है, देखिए साधु संत जो लोग हैं अभी से सुबह से लोग निकल के सड़कों पर आ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद शायद इनको बंद किया जाएगा मूवमेंट, लेकिन फिलहाल रात भर लोग चलते रहे।
रात भर कल ऐसा माना जा रहा था कि सबसे कम भीड़ होगी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ सड़कों पर कल देखने को मिली। सारे बाधा, सारे रुकावट के बावजूद लोग अयोध्या में हैं। जी बिल्कुल, अयोध्या के लोगों को और राम के भक्तों को वो बैरिकेटिंग भी नहीं रोक पाई। जब कहा गया था कि परिंदा पर नहीं मार सकेगा, तब भी अयोध्या में इतनी भीड़ पहुंच गई। अब तो भगवान के दर्शन करने हैं, सुलभ काम है, सामान्य काम है और कोई ऐसी खास बंदिश भी नहीं है। और चूंकि आपने जब सरयू मैया का जिक्र कर ही दिया है तो मुझे याद आ गया, क्योंकि एक श्लोक ये भी है, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है कि मनवंतर सहस्त्रेस्तु काशी वासेन यत् फलम तत्फलम संवाप्नोति सरयू दर्शनम कृते। जो मनवंतर तक काशी में रहने का फल है वो सरयू मैया की कृपा से केवल दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके पास भी चलेंगे और रामचरितमानस रवि के हाथ में है, उनसे हम लगातार चौपाइयां और दोहे सुनते रहेंगे। लेकिन शिवांगी आप जरा दिखाइए कैसी आभा है सुबह की, लेकिन क्योंकि हम ये कहते हैं कि अवध की जो भोर है उससे अच्छी भोर कहीं है ही नहीं। देखिए राम, इसमें कोई दो राय नहीं और जय सिया राम के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस वक्त राम नगरी पूरी तरह से राममय है और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त देखिए राम की पैड़ी पर है और कलकल बहती ये धारा, आपको बता दें कि एक अलग सा माहौल यहाँ पर है। लोग जो यहाँ नहीं है वो शायद महसूस ना कर पाए, लेकिन जी मीडिया लगातार अपने माध्यम से कोशिश कर रहा है लोगों को दिखाने की कि यहाँ पर क्या है। लेजर शो लगातार चल रहे हैं और देखिए अयोध्या में केवल अयोध्या वासी ही नहीं है जो रात भर नहीं सोए हैं, बल्कि जो लोग अब नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, वो भी बस यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बॉर्डर खुले और रामलला के दर्शन हो। आज वो घड़ी, आज वो समय आ गया है। आपको बता दें मौसम की भी मार है, इतनी ठंड है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से तमाम लोग काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि राम जी ही बेड़ा पार कर रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें आज बेहद अहम दिन है, तमाम गेस्ट यहाँ पर पहुँच गए हैं और जिस तरह से तारीफे काबिल है ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट, आपको बता दे शासन प्रशासन जिस तरह से बिल्कुल तैयारियां हम देख रहे हैं। ये आपने ठीक बताया, ठंड बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कोहरा बहुत कम है, विजिबिलिटी ठीक ठाक है और मेहमानों को पहुंचने में ज्यादा तकलीफ शायद नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ अंजलि सिंह भी है। अंजलि जी जरा दिखाइए, सुबह की जो रिपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और सुबह सुबह की तस्वीरें, जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि बैरिकेटिंग प्रशासन ने लगा रखी है, अपील भी प्रधानमंत्री ने की है कि आपको नहीं जाना है, लेकिन अयोध्या धाम के दर्शन तो आप करा ही सकती हैं। जी देखिए राम, सबसे पहले तो अयोध्या नगरी से आपको सुबह की राम राम और आपको बताएं कि कैसे अभी तक हम जैसे कहानियों में, किताबों में हमने पढ़ा है कि क्या अयोध्या में माहौल था जब रामलला का जन्म हुआ था, उनका राज्याभिषेक हुआ था। आज वो माहौल जो है, हम भी भाग्यशाली हैं कि वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। देखिए ये अयोध्यावासी हैं जो रात भर से यूं ही झूम रहे हैं। तो भोर की बात तो छोड़िए, रात भर से अयोध्या में उत्सव का माहौल है और यहाँ पर तमाम परफॉर्मर्स जो हैं जिनको आज परफॉर्म करना है वो भी अपने गाजे बाजे के साथ तैयार है। तो कुछ ये जो मन मोह लेने वाली तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और आज तो माहौल बिल्कुल अद्भुत है। रात से ही नाच रहे हैं क्या आप लोग? रामलला आ रहे हैं? हाँ, 11 बजे रात तक नाची हूँ। 11 बजे रात तक? हम नेपाल से जीजा जी के गाली देने आए हैं। ये सरजुग किनार हम नहीं जाएंगे। दीजिए गाड़ी दीजिए। हाँ, हे सरजुग किनार हम ना जाइबो सखिया, सरजुग किनार हम ना जाइबो सखिया। हे जीजा बद के नदान, हे जीजा बद के दा, हे सखी हे सर के गगरिया डगरिया पफोरल न, सर के गगरिया पफ मैल देलन लाल दुनू का। हम जनकपुरवासी हैं। ये प्यार जो है ना आपको दिखेगा नहीं ऐसे अमूमन, इतना अद्भुत ये सब कुछ यहाँ पर तस्वीर है। जो चीजें हम सुनते आए कि कैसे भगवान को भी गाली दी जा सकती है, वो तमाम चीजें इस समय अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। अद्भुत है ये माहौल जी। बिल्कुल ये अद्भुत माहौल है और ये कहीं मिलेगा नहीं। जनकपुर आप जाएंगे, जब भगवान श्री राम की बारात वहां पे पहुंची तब ये परंपरा शुरू हुई कि वहां से वहां की जो सालियां भगवान की लगती हैं उन्होंने गाली देने की प्रथा शुरू की। अब जनकपुर से अयोध्या आए हैं, जब भगवान विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ भी उसी रंग और उसी उमंग के साथ ये जनकपुर वासी यहाँ भी पधारे हैं। तो ऐसे तमाम रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तीनों हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारी ये खास कवरेज। सनातनी के प्राण है जो प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा है।